ना बाकी की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan थीटा, इट इज गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू a sin अल्फा प्लस b sin बीटा बाय a cos अल्फा plus b cos beta. Okay, then what they are telling you to prove that a sin theta minus alpha plus b cos theta minus beta will be equal to 0. So exactly दिया हुआ क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है कि इसमें करना क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि tan थीटा का दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a sin अल्फा प्लस b cos बीटा, और यहाँ पे a cos अल्फा प्लस b sin बीटा ये दिया हुआ है। और वो क्या चाह रहे हैं कि हमको ये पार्ट को प्रूव करके इक्वल टू 0 लेकर के आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a sin अल्फा प्लस b sin बीटा बाय a cos अल्फा प्लस b cos बीटा। अब यहाँ पे सेम टेक्निक लगाते हैं, सेम टेक्निक। पहले तो इसको इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या हो सकता है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a sin थीटा cos अल्फा प्लस b sin थीटा दैट इज b sin थीटा इंटू कॉस बीटा। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a sin अल्फा cos थीटा एंड देन b sin बीटा cos थीटा। सो अब जो एक साथ है उसको ले लेते हैं, sin थीटा cos अल्फा एंड देन cos थीटा sin अल्फा, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a sin थीटा cos अल्फा, इसको अगर इधर लेकर के आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस a sin अल्फा cos थीटा। अब यहाँ पे b sin बीटा cos थीटा है। अब इसको लेकर के चले जाते हैं उस साइड पे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस b sin थीटा cos बीटा इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला तो न्यूमरेटर सेक्शन और डिनोमिनेटर सेक्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये साइन का पार्ट है, नीचे कॉस का पार्ट, कॉस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो साइन यहाँ पे कॉस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा। उसके बाद इसको क्या करना है हमको कि इसको हम जो मेरा ए कॉमन लिया तो अब क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस ए अगर कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस अल्फा आ रहा है, और यहाँ पे अगर हमने b को कॉमन लिया तो ये आ रहा है साइन बीटा माइनस थीटा। ओके, साइन बीटा माइनस थीटा। तो क्या हम यहाँ पे आके अपने आप को रोक लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया? बिल्कुल नहीं। इसको क्या करेंगे ना, आंसर तो मेरा आ ही गया है तो आप सोचोगे आंसर कैसे आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड देन हियर बी भी कॉमन है तो बी को बाहर निकाल दो, ए कॉमन है तो ए को बाहर निकाल दो, साइन बी कॉस सी साइन सी कॉस बी लिख दिया। अब सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमको पता है वो कॉन्सेप्ट को यूज करना है। थीटा माइनस अल्फा है ना, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन बीटा माइनस थीटा इज कमिंग। ओके, एंड दैट इक्वल टू 0। फर्स्ट काम क्या है कि इसमें से माइनस बाहर निकालिए क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा। तो अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा माइनस अल्फा आया। अब इसमें से जब बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसमें से अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब आ गया बी साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0। नाउ एक चीज़ और हमको देखना है यहाँ पे कि जब साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा है ना तो इसको हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। किस तरह से हम थीटा माइनस बीटा को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमको पता है कि ये जो अगर डालेंगे इसमें तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस
बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस बीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ दिस वन विल बिकम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस बीटा। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करके दिया है जिसमें हमको कन्वर्ट करने में आसानी हो। ओके, इट इज़ नॉट साइन, ओके, नो नीड टू कन्वर्ट बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ इज कॉस था। यहाँ पे मैंने सोचा कि एक साइन है इसलिए मैं कॉस में कन्वर्ट करने चली गई। एग्जैक्टली क्वेश्चन में कॉस ही है। सो यू हैव गॉट अ जैकपॉट, आंसर आ गया। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस नहीं है, यहाँ पे साइन ही है, तो साइन ऑफ थीटा माइनस, तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। नो नीड टू डू एनीथिंग। क्वेश्चन में प्रूव करना था ए साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस बी साइन थीटा माइनस बीटा, तो बस उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके पार्ट को बस बदल दिया एंड नाउ सी आई गॉट द आंसर। तो ये आंसर जो है इसको मैंने इस तरह से लेकर के सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ टैन को मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई करके साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला उसमें डाल दिया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, अब इसमें से नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि m साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस बीटा। ओके, सो नाउ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है and now what they are telling you to prove that you have to prove that cot theta equal to m cos alpha minus n cos beta by n sin beta minus m sin alpha। so now एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन जो है आपका आ जाए एमसीक्यू में, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए एमसीक्यू में तब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही क्वेश्चन को एमसीक्यू में बोल दे कि ये है, अब 4 ऑप्शंस आपको दे दे, अब ये एक ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए तो अपने दिमाग से कुछ एक छोटा काम कीजिए। थीटा को ले लीजिए 30 डिग्री, अल्फा को ले लीजिए 45 डिग्री और बीटा को ले लीजिए 60 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चंस ऐसे आ रहा है तो उसको हम चेंज करके भी अपने आप में सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एंगल्स को डाल करके ये चेक कीजिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का कौन सा, इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो लेफ्ट साइड और कौन से इक्वेशन में वो वैल्यू आ रहा है भी है कि नहीं आ रहा है, तो उसको मैं पहले इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद फिर उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे वहाँ पे एंगल लेकर के सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में। सो फर्स्ट साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला। नाउ हियर n साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। Okay, so now this part came, now equal to is the given, so now multiply m. If you will be multiplying m, first part is multiply m. The moment you will multiply m will come m sin theta cos alpha plus m cos theta sin alpha equal to n sin theta cos beta plus n cos theta sin beta. Okay, so now what we can do here is m is with sin theta cos alpha, so इन दोनों में sin theta कॉमन है, इनको एक साथ करिए तो ये क्या आ जाएगा, m sin थीटा cos अल्फा माइनस n sin थीटा cos बीटा। अब यहाँ पे n cos थीटा साइन अल्फा साइन बीटा है, अब यहाँ पे m साइन अल्फा cos थीटा इज है। सो नाउ इनमें कॉमन क्या है, साइन थीटा को बाहर निकाल दीजिए। अब क्या आ गया, m cos अल्फा माइनस n cos बीटा। अब यहाँ पे cos थीटा को बाहर निकाल दीजिए तो n sin बीटा माइनस m sin अल्फा, बस हो गया ना। अब इसमें क्या करना है कि जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको उल्टा शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और साइन थीटा को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। जब आप शिफ्ट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा,
आ रहा है m cos अल्फा माइनस n cos बीटा बाई n sin अल्फा sin बीटा माइनस m sin अल्फा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, एंड cos थीटा बाई sin थीटा इज नथिंग बट cot थीटा। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया ना। यहाँ पे क्या आ गया, cot थीटा इक्वल टू m cos अल्फा माइनस m cos अल्फा माइनस n cos बीटा एंड n sin बीटा माइनस m cos अल्फा। यही तो प्रूव करना था आपको, बस कुछ नहीं किया। बस इसको क्या किया कि फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक कॉमन साइन थीटा बाहर निकाला, cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि एंगल वाला सॉल्व करके ऑप्शंस वाला चेक करके बताना है, तो ऑप्शंस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे दे तब हम शॉर्टकट तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला कि थीटा को 30 डिग्री ले लो, अल्फा को 45 डिग्री ले लो और बीटा को 60 डिग्री, मतलब कुछ भी एंगल हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी m बाई एन, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, m बाई एन ले लेंगे, m बाई एन, ये n को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो अब क्या आ गया, साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन थीटा प्लस अल्फा। ओके, साइन थीटा प्लस बीटा बाई साइन थीटा प्लस अल्फा। अगर थीटा को हम 0 डिग्री लेते हैं, ओके अगर थीटा को 0 डिग्री लेते हैं, मान लेते हैं थीटा को 0 डिग्री, कुछ नहीं, साइन थीटा को अगर हम 0 डिग्री लेते हैं और उसके बाद अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं होगा नहीं होगा वो बात का बात है, पर पहले एक बार चेक तो कर लेते हैं। अगर 0 लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑफ 0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, इसको कुछ भी ले लीजिए आप, मगर 0 नहीं ले सकते, तो आप इसको 30 ले लो, ठीक है। तो अब इसको अगर इसमें डालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। नाउ कॉट थीटा कॉस 30 का वैल्यू √3/2 एंड यहाँ पे बीटा है, बीटा का 60 तो इसका वैल्यू भी √3/2। अब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2, कॉस अल्फा 45 डिग्री सो 1/√2। ना यहाँ पे अगेन कॉस थीटा का वैल्यू साइन अल्फा 41/√2 एंड यहाँ पे कॉस थीटा इज 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। चेक कर लीजिए एक बार, पहला वैल्यू क्या आया 1/2 चेक कर लीजिए पहले एक बार, क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद फिर बाद में आप अगर उल्टा पलटा हुआ तो आंसर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू ऑल्सो 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। डिनोमिनेटर में 1/√2 इसका आ गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का 1/√2 एंड देन यहाँ पे थीटा 30 सो √3/2। सो यहाँ पर इतना दूर तक वैल्यू आ गया, तो अब ये क्या आ गया 1/4 प्लस 3/4 बाई डिनोमिनेटर 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो ये तो सीधे 3 + 1 4/4 आ गया। अब यहाँ पे 1 + √3/2√2 इज देयर, सो ये आ गया 1, सो 1 2√2/1 + √3, 2√2/1 + √3 आ गया। दैट मीन्स m/n का वैल्यू क्या आ गया, m/n का वैल्यू 2√2/1 + √3 आ गया। अब सीधे यहाँ पे वही एंगल का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, m/n। सो cot 30 क्या आ जाएगा, cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है 1/√3, cot 30 का वैल्यू √3 आता है तो यहाँ √3 आ गया। अब यहाँ पे m cos अल्फा 45 मतलब 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 माइनस n cos बीटा मीन्स 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू आ गया आपका 2। नाउ डिनोमिनेटर में चेक कीजिए,
सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करोगे तो साइन बीटा, बीटा मीन्स 60 डिग्री, सो 60 डिग्री का मतलब √3/2, ओके, माइनस m साइन 45 डिग्री मीन्स m/√2 इज देयर। सो नाउ अगर इसको सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले तो m और n इसको उधर ले जाइए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए और m/n का रेशियो लाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3/2n, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो -√3/√2 m इक्वल टू, यहाँ m/√2 है और यहाँ पे n/√2 है, तो n वाले को एक साइड लेके जाइए, सो 3/2n प्लस 1/2n इक्वल टू m/√2 प्लस √3/2। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, 3 + 1 4/2 n इक्वल टू √3m/√2, तो अभी आ गया 2। अब इसको बस शिफ्ट कर दीजिए, ये देखिए आपके आए हुए आंसर के बराबर आ रहा है कि नहीं, 2/√2 प्लस √3। सो उसको जैसे आप सॉल्व करोगे 1 + √2 के सेक्शन में अगर डालोगे, जैसे ही इसमें आएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2√2 दिया हुआ है ना, m + n सेक्शन में आ गया, m यहाँ पे m क्या आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, सो यहाँ पे m प्लस, सो m 1 + √3 आ रहा है, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे m आ रहा है √3 + 1 m/√2, okay, so now m/n will be equal to here √2 2√2/1 + √3। बस यही एक ऑप्शन का वैल्यू इस वाले ऑप्शन के साथ मैच करेगा, बाकी का आंसर का ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेगा। तो दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू है, किसी को भी आप लो और सॉल्व करके देख लो।